हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एसएससी सीजीएल प्री 2025 का मार्क्स एवं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे कि मैंने एसएससी सीजीएल में इस बार कितना अटेम्प्ट किया है, कितने मेरे सही हुए, कितने गलत हुए और कितना मेरा मार्क्स आया है। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और किसको मेंस की तैयारी के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए, किसको मेंस का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को से मैं बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल प्री का, इस बार तो वैसे भी जानते हैं बहुत विवादित एग्ज़ाम हुआ था, फिर भी ये एग्ज़ाम जो है 12 टू 26 सितंबर के बीच हुआ था। और इसका जो कुछ का जो रह गया था उसका एग्ज़ाम यही 14 अक्टूबर को हुआ। साथ में कल ही इसका आंसर की जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात कि ये तो 40 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम को करवाया गया और मेरा जो शिफ्ट था, ये मेरा शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट था, वो भी 14 सितंबर का। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस और अपना मार्क्स दिखाऊँगा फर्स्ट शिफ्ट का, और 14 सितंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो आंसर की डाउनलोड करने में जो इश्यूज़ आए हैं, वो तो भाई इसके बारे में बात किया ही नहीं जा सकता। क्या बताऊँ? पहली बार मतलब ऐसे डाउनलोड करने में ऐसा फ़ील हुआ, मैंने पिछली बार भी दिया था, पिछली बार मैंने मेंस में भी अपीयर हुआ था। बट फर्स्ट टाइम इस बार मुझे फ़ील हुआ कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी, इस बार तो ख़ैर एसएससी का बात ही करना बेकार है इस मामले में, सिस्टम के मामले में कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। फिर भी देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले रात में क्या हुआ कि जब आंसर की के बारे में मुझे पता चला, मैंने देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया, एक तो वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, सर्वर ऐसे ही डाउन था, तो वेबसाइट काम ही नहीं कर रहा था कुछ भी। और जब मैं रात में, अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक बार आपको पता चल जाता है कि आंसर की आ चुका है, तो आप चैन से जाकर के सो नहीं सकते। मैं ट्राई कर रहा था, बार-बार ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। फिर जब रात में मुझे पता था कि रात में काम कर जाएगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, अपने आप को इधर-उधर बिज़ी रखा हुआ था, क्योंकि दिमाग में ऑब्वियस बात है, नींद तो नहीं आ रहा था। 3 बजे रात को फाइनली जाकर के बहुत ट्राई करने के बाद मेरा खुला। खुलने के बाद जैसे ही मैंने खोला, डाउनलोड करके एज़ यूजुअल यही करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैंने जाकर के रैंक मित्रा पर लिंक पेस्ट किया। लिंक पेस्ट करने के बाद मैंने देखा मेरा सेक्शन 1 दिखा रहा था और 50 मार्क्स दिखा रहा था, एंड आई वाज़ शॉक्ड। शॉक्ड इस तरह से कि मुझे लगा इस बार तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही धाँधली चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम अलग है, सब कुछ है। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ मेरा रीज़निंग पार्ट ही सबमिट हुआ था और सब टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हुआ। तो मैं बहुत परेशान हो गया सब चीज़ें। फिर धीरे-धीरे मतलब फिर से मैंने रिट्राई किया, तो फिर देखा, मैंने चेक करने के बाद देखा कि अलग-अलग सेक्शन खुल रहा है। तो सेक्शन वाइज़ मैंने आंसर की को चेक किया। एक तो रैंक मित्रा का भी ऐसा कि मैंने बार-बार डाला, रैंक मित्रा वही फर्स्ट वाला सेक्शन का ही दिखा रहा था। कोई किसी का भी लिंक डालो, फर्स्ट का ही दिखा रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, दूसरे पे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने गूगल पे बस वही किया कि मार्क्स कैलकुलेटर एसएससी सीजीएल प्री 2025, तो जैसे ही डाला तो ओली बोर्ड का ऊपर में आया। ओली बोर्ड पर डालने के बाद फिर मैंने हर एक सेक्शन का अलग-अलग जाकर के किया, फिर जाकर के देखा, और साथ में फिर जब मैंने फर्स्ट सेक्शन वाला जो रैंक मित्रा पे डाला था, नहीं डाला, यहाँ डाला, तो जाकर के फाइनली ओली बोर्ड पे मेरा दिखा दिया। तो इस तरह से एक तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप जो इस अनिश्चितता के काल में जहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, कब क्या आपके साथ हो सकता है, मतलब वही वाली बात है। ऐसे मेरा तो एकदम से ये लगा कि क्या पता फर्स्ट से मेरा ही टेक्निकल ग्लिच कारण ये हुआ और दूसरा हुआ ही नहीं। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर बाद में थैंक्स गॉड, बाद में मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्या सिस्टम है। तो बहुत ही सारे इश्यूज़ झेलने पड़े। अभी भी बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउनलोड नहीं हो रहा है, अभी भी फेस कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, 1 घंटा 2 घंटा माना कि जब रिलीज़ होता था, बहुत ज़्यादा सर्वर पर हैवी ट्रैफ़िक होने के कारण ऐसा होता था। लेकिन इस बार ऐसा मतलब क्या ही बोला जाए, सिस्टम को पता नहीं किधर से एसएससी पैसा काट कर के किधर लगा रही है, भगवान जाने। तो चलिए इसके बाद ये सब तो बातें जो भी हो गई, पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि मेरा जो है, मेरा क्या रहा। तो मैंने जैसे ही बताया कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 14 सितंबर का, तो चलिए मैंने कितना अटेम्प्ट किया इस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने टोटल 89 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 75 मेरा सही हुआ है, 14 गलत हुआ, और ओवरऑल मार्क्स 143 है। मेरा कैटेगरी ओबीसी है। तो पहले देखिए, चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो मैंने जो सब्जेक्ट 1 है यहाँ, वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 25 मेरा सही हुआ, तो मेरे 50 मार्क्स आए। सब्जेक्ट 2 जो कि यहाँ पर जीएस है, जीएस का तो इस बार कोई कहा ही नहीं जा सकता। मेंस लेवल का भी, मेंस में भी पहले 1-2 आते थे, पिछली बार मेंस में 2-3 आते थे, जो मल्टीपल ऐसा होता था स्टेटमेंट बेस्ड, लेकिन इस बार तो वही ही था, ऐसा समझ के चलिए। तो 14 जो है, 14 मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि 9 मेरे सही हुए, रॉन्ग मेरे 5 हो गए। तो जो भी है प्लस माइनस करके मेरा 15.5 मार्क्स जीएस में आया। सब्जेक्ट 3 जो कि यहाँ पर क्वांट है, मैथ का सेक्शन, तो क्वांट में मैंने 25 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 23 मेरा राइट हुआ, 2 माइनर मिस्टेक के कारण मेरा 2 गलत हो गया, तो 45 मेरा मार्क्स है। सब्जेक्ट 4 जो कि इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में तो क्या ही बताऊँ, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मुझे कैसा कितना बुरा फ़ील हुआ देख कर के। 25 अटेम्प्ट किया था मैंने, जिसमें राइट मेरा 18 हुआ, 7 रॉन्ग हो गए। एक्सपेक्टेड था 4-5, 3-4 तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गए, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और
ऐसा है कि सबके साथ सुनने में मुझे जैसा आया कि बहुत सारे दोस्तों से पता किया तो इस बार इंग्लिश सबका वैसा ही रहा। मोटा-मोटी जो 40-45 तक लाते थे वही 35, 37, 36 पे इस पे मोटा-मोटी एवरेज चले गए। 40 से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों के, ऐसा नहीं बोला जा सकता, बट ऑन एन एवरेज ऐसा ही जा रहा है। जिसका पहले बेटर था लेकिन उनसे डाउन ही जा रहा है, पिछली बार की तुलना में इस बार डाउन जा रहा है सबका। तो इस तरह से मेरा इंग्लिश में जो है 32.5 आया और ओवरऑल जो मार्क्स है टोटल मेरा मार्क्स 143 आया। 143 में आप देख ही सकते हैं टोटल अटेम्प्ट 89 था, 75 राइट रॉन्ग, ये तो मैंने बता ही दिया। तो सवाल ये है कि इस मार्क के साथ अब क्या किया जा सकता है? अभी तो लाइक इस बार का कोई भी श्योर नहीं है कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला। सुनने में बहुत जगह से खबर भी आया है कि बहुत सारे सीट बिके हैं, बहुत जगह ये हुआ है, वो हुआ है। तो इस बीच में एग्ज़ैक्ट तो कट ऑफ का अनुमान लगाना पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। फिर भी पॉज़िटिव साइड से बात करते हुए हम ये देख सकते हैं, हम ऐसा लेकर के चल सकते हैं कि जिसका भी 130 प्लस यूआर में है, वो एक तरह से माना जा सकता है कि अभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो कैटेगरी-वैटेगरी है सबका लगा तो 120, 115 तक भी आप अपने आप को मेंस में कंसीडर कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं बात ये है कि प्रिपरेशन कहीं भी खराब नहीं जाता है और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आगे भी है। एसएससी के ही बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सीएचएसएल है, एमटीएस है। तो इस बार करने के बाद अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तैयारी रहेगा, सब कुछ रहेगा। सीएचएसएल के लिए हम कर सकते हैं, एमटीएस के लिए उसमें बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसके इसके आस-पास है, वो तैयारी करना शुरू कर दे, टाइम ना गँवाए। ऐसे ही आप लोगों को पता है कि इस बार प्री के टाइम में इतना ज़्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन आ गया था, सब कुछ कि क्या ही इसका तो कोई बात ही नहीं किया जा सकता है। सब स प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बच्चों के मन में होप था, पोस्टपोन होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे किसी का भी मन नहीं लग रहा था। सब न्यूज़ देख रहे थे, हमेशा सोशल मीडिया पे यही क्या खबर आ रहा है, नया क्या खबर आ रहा है, नया क्या खबर आ रहा है। तो इस बीच में इस बार तो सारे बच्चों का हम सबका एग्ज़ाम गया है, बट इसके बावजूद भी देखिए ऐसा है। फिर भी हम पॉज़िटिव साइड बात करेंगे और देखेंगे जिसका भी इससे 130 प्लस यूआर में है और 120, 115 के आस-पास अदर कैटेगरी में आता है, तो मेरे हिसाब से बोलूँगा कि हम तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेंस के लिए, कोई भी ये खराब नहीं जा सकता। और इतना ही मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। डाउट तो मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि मैं श्योर हूँ कि मेरा हो जाएगा, डाउट है, बट मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मैं होपिंग फॉर बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस यही बोला जा सकता है। अभी तो यही होप कर सकते हैं, पॉज़िटिव साइड में ही बात कर सकते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही बोलूँगा और साथ में आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया, आप अपना भी मार्क्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपका कौन-सा शिफ्ट में था, कौन-सा डेट में था और इस तरह से बता सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 43 शिफ्ट के आस-पास ऐसे ही कुछ हुआ था। इसमें जैसे कि मैंने रैंक मित्रा पे देखा, रैंक मित्रा पे मेरा जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट 14 सितंबर का, ये हार्डेस्ट शिफ्ट में से लास्ट मिड में आता है। इसको ऐसा बोला जा सकता है कि 43 में मेरा 18th नंबर, टॉप से 18th नंबर आता है हार्डेस्ट में। तो इसको ऐसा बोला जा सकता है कि मॉडरेट पेपर था मेरा, मैं नहीं बोलूँगा कि हार्ड था, मॉडरेट पेपर था। और देखते हैं कि आगे क्या होता है, नॉर्मलाइज़ होकर के क्या होता है। वैसे भी नॉर्मलाइज़ेशन का तो इस बार ये स्कीम चेंज हुआ है, तो देखिए फॉर्मूला चेंज होने के कारण क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फर्स्ट टाइम है, तो देखा जाए। बट यही बोलूँगा, जो भी है पॉज़िटिव साइड से लगे रहिए, कुछ नहीं होगा तो नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाता है, तैयारी करते रहिए, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा। और साथ ही अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, कौन-सा शिफ्ट था, ये भी बताएँ कौन से डेट को था, इससे कम से कम आइडिया लग जाएगा, एक मोटा-मोटी सबको पता लग जाएगा कि सब बच्चों का कैसा मार्क्स आ रहा है और आइडिया लग जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।